नमस्कार। मुंबई से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मतलब एक ही परिवार के 4 लोगों की अचानक जान चले जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। अब होता क्या है ना कि ऐसी त्रासदियों में अफवाहें आग की तरह फैलने लगती हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन सारी अटकलों को साइड में रखेंगे। हम सिर्फ उन बातों पर फोकस करेंगे जो वेरीफाइड हैं। चलिए देखते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे के असली तथ्य क्या हैं। तो मामला कुछ यूं है कि मुंबई में हुई इन 4 मौतों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती शक सीधे तौर पर उस रात खाए गए खाने पर गया है, जिसे सीवियर फूड पॉइजनिंग का केस बताया जा रहा है। अब इतनी गंभीर स्थिति में हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। आज हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। पहले देखेंगे मुंबई की इस दुखद घटना की डिटेल्स, फिर उस रात की टाइमलाइन, उसके बाद दुकानदारों का क्या कहना है और आखिर में पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस दुखद घटना से जुड़ी शुरुआती डिटेल्स की। जब ये खबर सामने आई तो सबसे पहला नाम जो उछला वो था मुंबई का मशहूर नल बाजार। हुआ ये कि जांच की शुरुआत में सारा का सारा ध्यान इसी बाजार की एक स्पेसिफिक दुकान पर आकर टिक गया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि परिवार ने वहीं से एक तरबूज खरीदा था। अब तक पब्लिक डोमेन में जो ठोस बातें हैं वो ये हैं। पहली, एक परिवार ने अपने 4 सदस्यों को खो दिया है। दूसरी, इसकी वजह सीवियर फूड पॉइजनिंग मानी जा रही है। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, शुरुआत में लोगों का पूरा फोकस सिर्फ तरबूज खाने पर था। हर कोई यही बात कर रहा था कि तरबूज से ही ये सब हुआ। बात इतनी फैल गई कि तरबूज ही मेन विलेन बन गया। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सिंपल है? आइए अब उस रात के घटनाक्रम यानी टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। अगर हम उस रात की टाइमलाइन को देखें और ध्यान रहे ये जानकारी पीड़ित अब्दुल्ला डोकाडिया के उस बयान पर आधारित है जो उन्होंने दुर्भाग्य से अपने निधन से पहले दिया था, तो पता चलता है कि परिवार ने रात में पहले बिरयानी खाई थी। उसके बाद रात करीब 1 बजे उन्होंने तरबूज काट कर खाया और उसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी। तो मतलब साफ है, उस रात सिर्फ एक चीज़ नहीं खाई गई थी। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी दुविधा, बिरयानी वर्सेस तरबूज। देखिए, शुरुआती चर्चाओं में सारा ब्लेम तरबूज पर डाल दिया गया था, राइट? लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ एक फल तक अपनी जांच को लिमिट नहीं कर रहे हैं। अधिकारी उस शाम खाई गई हर एक चीज की बारीकी से जांच कर रहे हैं। असल दिक्कत कहाँ थी? बिरयानी में, तरबूज में या किसी और ही चीज में? ये एक बहुत बड़ा पजल है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर, यानी नल बाजार के दुकानदारों का इस सब पर क्या कहना है। जिस दुकानदार पर तरबूज बेचने का आरोप लगा है, उनका बचाव एक बहुत ही बड़े नंबर पर टिका है और वो नंबर है 100 साल। जी हाँ, उनका दावा है कि उनका परिवार इस बाजार में पिछले 100 सालों से फल बेच रहा है और इन 100 सालों के बेदाग रिकॉर्ड में आज तक किसी ने पेट दर्द या बीमारी की एक सिंगल शिकायत नहीं की है। तो उनका सीधा सा पॉइंट ये है कि अचानक रातों रात उनका फल इतना जानलेवा कैसे हो सकता है। इस पूरी घटना का नल बाजार पर बहुत गहरा असर हुआ है। बाजार में इस वक्त सच में एक डर का माहौल है। लगातार मीडिया कवरेज के चलते कई दुकानें तो टेम्पररी बंद हो गई हैं। वेंडर्स ने खुद ही तरबूज बेचना तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि पुलिस वेरिफिकेशन पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। और हाँ, यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। आरोपी दुकानदार का तो ये भी कहना है कि जो तरबूज परिवार ने खाया वो दरअसल उनकी दुकान से खरीदा ही नहीं गया था, बल्कि पास की किसी मस्जिद के पास से लिया गया था। स्थिति को और स्पष्ट करते हुए मार्केट प्रेसिडेंट का एक बहुत अहम बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया है और खरीद बिक्री के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि ये वेंडर्स भी पुलिस की तरह ही इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और अगला कदम क्या है? देखिए, पुलिस इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पहला स्टेप, पिछले 2 दिनों से तरबूज विक्रेता को बुलाकर लगातार पूछताछ की गई है। दूसरा स्टेप, जो डॉक्यूमेंट्स वेंडर्स ने दिए हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है कि फल कहां से आया और कहां बिका। और तीसरा, और सच कहूं तो सबसे क्रूशियल स्टेप, ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले पूरी तरह से साइंटिफिक एविडेंस पर रिलाई कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यहां यह है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तरबूज या उस दुकानदार के खिलाफ कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। शुरुआत में जो भी बातें हवा में उड़ रही थी वो फिलहाल सिर्फ शक है, फैक्ट्स नहीं। इसीलिए यह बार बार दोहराया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही वो चाबी है जो इस रहस्य को सुलझाएगी।
जब तक वो नहीं आती, किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो जब तक वो साइंटिफिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ जाती, असल में उस रात क्या हुआ था, ये कोई नहीं बता सकता। क्या वो रिपोर्ट हमारी शुरुआती अटकलों को सही साबित करेगी या फिर किसी ऐसे कारण की ओर इशारा करेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था? अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय हमें अब बस इन साइंटिफिक फैक्ट्स के सामने आने का इंतजार करना होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।